प्रीलिम्स 2024 16 जून को प्रीलिम्स है। बहुत एंजाइटी है, वाजिब है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे किसी भी इवेंट की, इंपॉर्टेंट इवेंट की बात हो, युद्ध की बात हो, जो आखिरी का जो पीरियड होता है ना, वो हमेशा बड़ा सेल्फ डाउट वाला होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट होना स्टार्ट हो गया होगा कि अब मैं 2024 की जगह 2025 ना दे दूं, शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपने 1 साल तैयारी करी है, कॉन्फिडेंस में रहिए। इस वक्त पे सबका कॉन्फिडेंस डाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ही एक सिचुएशन आ रही है, लेकिन इस वक्त पे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रह लेगा, वो व्यक्ति के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। सो रिमेन कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट कीप डाउटिंग योर ओन सेल्फ। इस वक्त पे सबसे खराब चीज जो हम अपनी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं वो है सेल्फ डाउट। बार बार सोचना मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है, और जब आप ये सोचते हैं तो गिल्ट होता है, पिछली बार क्यों नहीं पढ़ लिया था, और जब गिल्ट होता है तो नींद ज्यादा आती है। आप सोचते हो कि छोड़ो यार, क्या करना है, सो जाते हैं, इससे अच्छा तो अब रिवीजन करके कोई फायदा नहीं है। या फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। शॉर्टकट्स जैसे कि किसी ने बता दिया यार ये 2 पन्ने के नोट्स हैं, ये पढ़ लो। अब हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने लगते हैं कि 2 पन्ने के नोट से सिलेक्शन हो जाएगा शायद। और फिर जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमें हर किसी की तैयारी हमसे बेहतर लगती है। प्लस बार बार जो ये सेल्फ डाउट, चिंता, टेंशन जो हमारे अंदर आती है, वो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी मेंटल स्टेट में ले जाती है जहां पर हम एग्जाम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए एक्साइटेड नहीं है, बल्कि अब एक बर्डन बन गया है कि अब किसी भी तरीके से प्रीलिम्स हो और खत्म हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है ना, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और परफॉर्मेंस डाउन होने के बाद हम सही से अपना लॉजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कंटेंट आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने अंत में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखा, लॉजिक यूज नहीं किया, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, दिस लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट लीव द सेल्फ डाउट। अब 20 दिन में आप जो कर सकते हो मैक्सिमम अच्छे से करो। अब अगर आखिरी के 20 दिन अपने आप को गिल्टी नहीं मानोगे, अपने आप को गालियां नहीं दोगे, अगर अपनी पुरानी गलतियों को याद नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। बल्कि सोचो ना कि एक बार प्रीलिम्स दे लेते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे कि अब क्या गलती कर ली थी तैयारी के दौरान, या 1 साल हमने पढ़ाई करी नहीं करी, क्या किया। लेकिन 20 दिन हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे। रादर जिस प्लानिंग के साथ हमने प्रिपरेशन या रिवीजन के बारे में सोचा है, हम बस वही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। अक्सर जो लोग पढ़ लेते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिन्होंने कम पढ़ा होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेनी टाइम्स कॉम्पिटेंस इज बीटन बाय कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, आपने प्रैक्टिस भी कर ली हो, लेकिन अगर लास्ट में आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसी एक चीज को कहते हैं डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, वेयर एज लेस कॉम्पिटेंट यू आर, मोर कॉन्फिडेंट यू आर, whereas more competent you become, the more you learn about a subject, less confident you become। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लर्निंग के साथ गिर रहा है। तो अगर आपको अभी कम कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, लेस कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, इट्स ओके, दिस मीन्स कि आपने पढ़ लिया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सेकेंड, डू नॉट स्टार्ट टू लुक फॉर शॉर्टकट्स। आपने जो अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लें, और उसको रिवीजन करते समय पैनिक ना करें, बिकॉज रिमेंबर पैनिकिंग इज वर्स्ट।
while preparing. More you panic, low you perform. Stop panicking. और अपने आसपास देखो, तुम्हें रियलाइज होगा बच्चों के आसपास जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब पैनिक मोड में चल रहे हैं। यानी कि जब वो पैनिक मोड में है तो उनकी परफॉर्मेंस उनकी गिर रही है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके, काम रह के अपनी परफॉर्मेंस को 10 से 20 गुना बेहतर कर सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू स्टे काम। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ। व्हाट इज स्थित प्रज्ञ? द स्टेबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप योर माइंड सेट स्टेबल। इट्स ओके, इट्स एन एग्जाम, आई हैव प्रिपेयर्ड इट, मैंने मेहनत करी है, आई विल क्लियर इट। सिंपल। Not because of any other factor, but because I have studied. Simple. और अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो उतनी पढ़ाई नहीं करी है जितनी यूपीएससी के लिए ज़रूरत है, स्टिल अब 20 दिनों के अंदर अपने आप को गिल्टी महसूस करने से या किसी भी तरीके से अपने आप को कंडेम करने से, खुद ही को बुराई करने से या सोचने से कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, कोई फ़ायदा है नहीं। ये सब एग्जाम के बाद के लिए रख दीजिए। बल्कि ऐसा सोच लीजिए कि एग्जाम के बाद 3 दिन हम यही काम करेंगे कि क्या क्या गलती कर दी थी, क्या क्या होना चाहिए था, अगले साल क्या करना है। लेकिन ये सारे माइंड में जितना भी ये chaos होता है, ये हम अभी नहीं करेंगे। एग्जाम होने तक we will not criticize and condemn and make us feel guilty. Simple. एग्जाम होने तक कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। Be cheerful about this exam. Burden नहीं बनाना, because the more you take this exam as a burden, the less chances is कि आप उसे एक open mind से approach कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप डरे हुए हो, इसीलिए आप पैनिक मोड में हो, और जब पैनिक होता है तो परफॉर्मेंस लो हो जाती है। यानी कि हमारी जो क्लैरिटी होती है थॉट की, या फिर हमारा जो अटेंशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कम हो जाता है। फिर क्या होती है? सिली मिस्टेक्स। कोई लॉजिक आप लगा सकते थे लेकिन आपको ध्यान नहीं आया, एग्जाम के रूम से बाहर आते एकदम ध्यान आ गया, या आपने इनकरेक्ट नहीं देखा, या आपने ऑप्शन को गलत रीड कर लिया, या आपने सर्कल को गलत भर दिया। एनीथिंग कैन हैपन एंड ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स विद पैनिकिंग एंड एंजाइटी थिंग। सो मेंटेन योर मेंटल बैलेंस। यू कैन अचीव मोर बाय दैट, ट्रस्ट मी। Lastly, in your examination, do not just keep thinking about what you have read. जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ ये याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैंने ये लाइन कहाँ पढ़ी है, ये कहाँ से मैंने किस किताब से पढ़ी है। Rather, हर क्वेश्चन को एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखिए। क्या इसमें कोई लॉजिक लग सकता है? क्या मैंने जो पढ़ा, कोई फैक्ट, कोई एनालिसिस, कोई कॉन्सेप्ट मेरा काम आ सकता है? बहुत बार इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पॉलिटी के में इकोनॉमी का लग जाएगा, और साइंस के अंदर किसी और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो कीप योर माइंड ओपन, थिंक ब्रॉडली कि मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि PYQ देख लो, आप नोट्स रिवाइज कर लो, 10 बार रिवाइज कर लो, ये तो सब जगह पता ही चल रहा है आपको, ये तो पता है क्या क्या करना है। लेकिन अब 20 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट आप जो काम कर सकते हो वो है अपने माइंडसेट को संभालना। क्योंकि यहाँ 20 दिन अगर आपका पैनिक मोड चालू हो गया तो उस वक्त पे ना रिवीजन होती है, और एग्ज़ाम से पहले अगर आप एंजाइटी में हैं तो एग्ज़ाम भी खराब हो जाता है, और बाद में ऐसा लगता है कि आखिरी के 20 दिन ही पढ़ लेते कम से कम। और मैं आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ने साल भर मेहनत करी है, लेकिन आखिरी के 20 दिन बस अपने आप को नहीं संभाल पाए, और दूसरे बच्चों को देख के कंपैरिजन में आके, या वो नोट्स की गठड़ियाँ देख के, शॉपिंग पे जाके राजेंद्र नगर में या इंटरनेट पे ऐसे नोट्स डाउनलोड कर लिए, अब वो पढ़े भी नहीं जा रहे, बर्डन बन गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी नहीं है। फिर आपको कोई ना कोई सलाह दे देता है, या कोई ना कोई बच्चा आके कहता है
मैं तो 24 का एग्ज़ाम नहीं दे रहा, अब मुझे लग रहा है मेरी तैयारी नहीं है, मैं 25 को प्लान कर रहा हूँ। अब उससे क्या होता है, आपको लगता है चलो मैं भी 25 का ही प्लान कर लेता हूँ। बेटा 1 साल मेहनत करिए, ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, डू नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है या मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं है, आप 1 साल अपना दोबारा लगा दोगे। देखो प्रिपरेशन तो टॉपर को भी अंत तक कंप्लीट नहीं लगती। किसी टॉपर से आप जाके पूछना, और रादर आप तो इतनी सब वीडियोस देखते होंगे, तो किसी टॉपर को कभी ऐसा लगा कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई प्रीलिम्स से पहले, चलो अब आज मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई, कल मेरे को 100% पता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सो गिव योरसेल्फ दैट a kind of a friendly gesture. Stop hurting yourself. अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करो, परफॉर्म करना स्टार्ट करो। 20 दिन है, चैन से रिवाइज करो, स्ट्रैटेजाइज करो, प्रायोरिटाइज करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और जो नहीं पढ़ा जा रहा, जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं ही किया जा सकता, उसे हटा दो, उसको बर्डन मत बनाओ। क्योंकि किसी एक किताब से क्वेश्चन नहीं आता, किसी एक पर्टिकुलर नोट से क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी पर्टिकुलर टीचर के पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आता। टीचर, नोट्स, किताबें, इन सब का काम है आपका एक माइंडसेट डेवलप करना, और वो 1-2 दिन का काम है ही नहीं, वो तो लंबा प्रोसेस है। इसीलिए अगर आपने कोई नोट्स नहीं पढ़े, फाइन, हो सकता है उससे एक भी क्वेश्चन ना आए और आपको अंत में लगे अच्छा हुआ मेहनत बच गई। तो अब आखिरी में इन सब चीज़ों के पीछे हम नहीं भागेंगे, शॉर्टकट्स की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों के एंजाइटी या अंडर कॉन्फिडेंस को हम अपने अंदर नहीं लेंगे। कंटेजियस होता है, सामने वाला पैनिक कर रहा है, आप अच्छे भले खुश थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने आपको अपनी टेंशन दे दी। उसने कहना चालू किया यार इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मेरा, तुझे पता है मैंने तो ना 20 बार रिवाइज कर लिया है लक्ष्मीकांत, लेकिन फिर भी है ना कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार उसने 20 बार कर ली, लेकिन मैंने तो 3 ही बार रिवाइज करी है। अब इस बात पर डिपेंड करता है, हो सकता है उसने 20 बार करी हो, लेकिन कभी भी अटेंटिवली ना करी हो, कभी भी उसने लॉजिकली ना सोचा हो, और आपने शायद 2 या 3 बार पढ़ा है, लेकिन आपने लॉजिकली सोचा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सो डू नॉट compare yourself with the preparation of others. वैसे भी युद्ध में जाते समय सेल्फ डाउट, एग्जाम में जाते समय भी सेल्फ डाउट, अपनी जितनी एंजाइटीज हैं, प्रेशर्स हैं, सब चीज़ों को घर पे छोड़ के जाओ, वहाँ जाओ, परफॉर्म योर बेस्ट। क्योंकि अगर एक क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, कोई भी गेम का प्लेयर बॉल मारने से पहले अगर ये सोच रहा है कि ये बॉल लगेगी नहीं लगेगी, क्राउड क्या सोच रहा है, अंपायर क्या सोच रहा है, ये जिसने बॉल डाली है वो क्या सोच रहा है, अगर वो इतना सब कुछ सोचने लगेगा तो बॉल मिस हो जाएगी। सो डू नॉट डू दैट, फोकस ऑन योर बॉल, फोकस ऑन योर गोल। योर गोल इज जस्ट टू परफॉर्म योर बेस्ट, नॉट everyone's best, your best in this prelims 2024. So be calm, be happy and be enthusiastic about the coming examination and trust the process. आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस भी करी है, एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे के लिए बनता है। आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई करी आपका भी हो जाएगा, और अगर नहीं करी है तो ये 20 दिन वैसे भी कुछ खास अंतर डालने वाले नहीं है, तो टेंशन लेने का वैसे भी फायदा नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर्ड। लास्ट 20 days रिवाइज, प्रायोरिटाइज एंड कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। जीतोगे तुम, ये इरादा करो, जीतोगे तुम, ये इरादा करो, इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो।